नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। इस विशेष वीडियो में हम 69,000 शिक्षक भर्ती का समग्र विश्लेषण करेंगे। कानूनी पहलू, आरक्षण विवाद, नई मेरिट सूची, सरकार की रणनीति, अभ्यर्थियों का संघर्ष और संभावित भविष्य के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि आप शिक्षक भर्ती, यूपी की सरकारी नौकरियों, शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों को गहराई से समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सुप्रीम कोर्ट के 19 मई के आदेश के बाद शुरू हुई प्रक्रिया बेसिक शिक्षा नियमावली प्लस एमआरसी प्लस ओवरलैपिंग के अनुसार होगी 69,000 शिक्षक भर्ती क्यों नहीं? विवादों में सुपर टेट में आरक्षण का लाभ लेने वालों को मूल चयन सूची में भी लाभ मिला, एमआरसी का पालन नहीं हुआ, ओवरलैपिंग का लाभ नहीं दिया गया, आरक्षित वर्ग की सीटों में भारी कमी की गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट डबल बेंच के आदेश, नई मेरिट सूची बनाने के निर्देश दिए गए थे। सरकार ने स्वयं भी स्वीकार की विसंगति। 2022 के चुनाव से पहले 6800 सीटों की विसंगति स्वीकार की। एसटी की 1133 सीटें खाली छोड़ दी जो नियम अनुसार एससी को देनी थी। 6800 की अतिरिक्त सूची पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। एएसजी ऐश्वर्या भाटी सरकार कार्यरत शिक्षकों को नहीं हटाना चाहती है, यह इन्होंने अपने बयान सुप्रीम कोर्ट में दिए हैं। आरक्षण में बड़ा घोटाला हुआ है। ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना था, 3.86% आरक्षण मिला इनको। घोटाला वास्तव में 23.14% का रहा। एससी को 21% आरक्षण मिलना चाहिए था, जिसमें 16.2% आरक्षण मिला। 4.8% का घोटाला हुआ। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने लगभग 20,000 सीटों का आरक्षण प्रभावित माना। एमआरसी व ओवरलैपिंग लागू होने पर संभावित कट अनुमानित यह है। यूआर की 34,500 संख्या है पदों की। जो पुरानी कट ऑफ है वो लगभग 67.11 है। जो नई कट ऑफ है वो 67 और 68 के बीच रहने वाली है। ओबीसी की सीटें 18,630 हैं। जो पुरानी कट ऑफ है 66.73% है, जो वर्तमान में 60 से 62 के बीच रहने की संभावना है। एससी की 14,490 सीटों में लगभग 59.5% पर पुरानी कट ऑफ गई है, जो वर्तमान में 52 से 55 के बीच रहने की संभावना है। एसटी की 1380 सीटें हैं जो खाली रह गई थी और इस मेरिट से एससी वाली से नीचे आ जाएंगी अगर कोई कैंडिडेट इसमें आना चाहता है। यह अनुमान है। अंतिम कट ऑफ नई मेरिट सूची पर निर्भर करेगी। पहले से चयनित यूआर अभ्यर्थियों का क्या होगा? सरकार उन्हें निकालना नहीं चाहती। सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष। संभावित समाधान, सुपरन्यूमेररी पद बनेंगे। नई मेरिट प्लस पुराने चयनित सुरक्षित। कोई बड़ी सेवा समाप्ति नहीं होगी। सभी वर्गों को न्याय और स्थिरता का संतुलन। लाखों अभ्यर्थियों की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट और नई मेरिट सूची पर। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने नई मेरिट सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। सरकार की ओर से अधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी मैम ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नई मेरिट बेसिक शिक्षा नियमावली के अनुसार ही बनाई जाएगी। साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के डबल बेंच द्वारा दिए गए आदेश को भी प्रभावी रूप से बरकरार माना जा रहा है। यही कारण है कि राज्य सरकार तैयार कर रही है। इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष आरक्षण व्यवस्था और चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता है। लंबे समय से अभ्यर्थियों का आरोप रहा है कि मूल चयन सूची में आरक्षण नियमावली का सही पालन नहीं हुआ था, जिससे कई योग्य अभ्यर्थी चयन से बाहर रह गए। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने अपने फैसले में मेरिट को दोबारा तैयार करने और नियमावली के अनुसार चयन सुनिश्चित करने की बात कही थी। अब सुप्रीम कोर्ट के 19 मई के आदेश के बाद यह लगभग स्पष्ट हो गया है कि सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। नई मेरिट
पूरी तरह बेसिक नियमावली और हाईकोर्ट के अनुसार बनती है तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की स्थिति बदलेगी। हजारों चयनित अभ्यर्थियों पर प्रभाव पड़ेगा, जबकि आरक्षित वर्ग के हजारों अभ्यर्थियों को राहत मिलने की संभावना है। दूसरी ओर सरकार के सामने यह चुनौती भी होगी कि नई सूची बनाते समय किसी प्रकार की त्रुटि या अवमानना की स्थिति उत्पन्न न हो। इसलिए पूरा मामला अभी भी न्यायिक निगरानी और प्रशासनिक सतर्कता के बीच आगे बढ़ रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती शुरू से ही विवादों और कानूनी चुनौतियों से घिरी रही है। सबसे बड़ा विवाद आरक्षण व्यवस्था और चयन प्रक्रिया को लेकर सामने। अभ्यर्थियों ने सुपर टेट परीक्षा में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर लिया है, उन्हें मूल चयन सूची फाइनल मेरिट लिस्ट में दोबारा आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि ऐसा होने से सामान्य वर्ग की मेरिट प्रभावित हुई और आरक्षण नियमों का संतुलन बिगड़ गया। इस मुद्दे को लेकर मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा, जहां हाईकोर्ट की बेंच ने इस मांग को खारिज कर दिया। बेंच का मानना था कि भर्ती प्रक्रिया उस समय लागू नियमों और शासन आदेश के अनुसार की गई थी, इसलिए इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अभ्यर्थियों ने डबल बेंच में अपील की, जहां मामले की विस्तृत सुनवाई हुई और आरक्षण नियमों की व्याख्या नए सिरे से की गई। डबल बेंच ने अपने निर्णय में यह माना कि चयन प्रक्रिया में आरक्षण के सिद्धांतों का पालन सही ढंग से नहीं हुआ है और नई मेरिट तैयार करने की आवश्यकता है। यही आदेश आगे चलकर पूरे मामले का आधार बना। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंचा, जहां 19 मई के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने नई मेरिट सूची बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस भर्ती का विवाद केवल चयन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह आरक्षण नीति, मेरिट प्रणाली और भर्ती नियमावली की व्याख्या का बड़ा कानूनी विषय बन गया। इसलिए आज भी हजारों अभ्यर्थियों की नजर इस मामले के अंतिम समाधान पर बनी हुई है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण व्यवस्था को लेकर विवाद इसलिए और भी गहरा गया क्योंकि कई आयोगों और अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि भर्ती में मेरिट कम रिजर्वेशन MRC प्रणाली का सही पालन नहीं किया गया। अभ्यर्थियों का कहना था कि आरक्षित वर्ग के जिन अभ्यर्थियों ने सामान्य मेरिट के आधार पर चयन प्राप्त किया, उन्हें आरक्षित कोटे में गिन लिया गया, जिससे आरक्षित वर्ग की वास्तविक सीटें कम हो गई। इसी संदर्भ में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस और अन्य पक्षों द्वारा यह मुद्दा उठाया गया कि ओबीसी वर्ग को निर्धारित 27% आरक्षण के मुकाबले बहुत कम सीटें मिली। याचिकाओं और विभिन्न दावों के अनुसार ओबीसी अभ्यर्थियों को लगभग 3.86% अतिरिक्त प्रभावी प्रतिनिधित्व ही मिला, जबकि बड़ी संख्या में सीटें सामान्य वर्ग में समायोजित कर दी गई। इस तरह अनुसूचित जाति एससी वर्ग के संबंध में भी यह आरोप लगाया गया कि निर्धारित 21% आरक्षण के अनुरूप चयन नहीं हुआ और उन्हें अपेक्षाकृत कम सीटें प्राप्त हुई। याचिकाकर्ताओं और आरक्षण समर्थक पक्षों ने दावा किया कि यदि MRC नियम का सही तरीके से पालन किया जाता तो लगभग 18 से 20,000 सीटों का अंतर सामने आता। यही कारण था कि इस मामले को आरक्षण घोटाला या सीट विसंगति जैसे शब्दों से जोड़ा गया। तत्कालीन शासन आदेश और प्रक्रिया के अनुसार की गई थी। बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने आरक्षण व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा करते हुए नई मेरिट सूची तैयार करने का निर्देश दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 19 मई के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार उसी आदेश के अनुरूप नई मेरिट तैयार करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 20,000 सीटों या 30% आरक्षण प्रभावित जैसे आंकड़े विभिन्न याचिकाओं, आयोगों और टिप्पणियों और पक्षकारों के दावों पर आधारित रहे हैं। अंतिम स्थिति नई मेरिट सूची और न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट मानी जाएगी। 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वयं भी चयन प्रक्रिया में विसंगति होने की बात स्वीकार की। सरकार ने 2022 विधानसभा चुनाव से पहले लगभग 6800 सीटों की विसंगति माना और मेरिट जारी कर दी थी।
सरकार का तर्क था कि मेरिट कम रिजर्वेशन एमआरसी सिद्धांत का सही पालन नहीं होने के कारण आरक्षित वर्ग के कई अभ्यर्थियों का चयन से वंचित रह गए थे। इसी दौरान एसटी वर्ग की 1133 सीटों को खाली छोड़े जाने का मुद्दा भी सामने आया। आरक्षण नियमों के अनुसार यदि किसी श्रेणी में पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो कुछ परिस्थितियों में सीटों के समायोजन का प्रश्न उठता है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इन सीटों का नियम अनुसार समायोजन नहीं किया गया, जिससे आरक्षण संतुलन प्रभावित हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी 6800 अतिरिक्त अभ्यर्थियों की सूची को बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में चुनौती दी गई। हाई कोर्ट की बेंच ने इस सूची पर रोक लगा दी। यही घटनाक्रम आगे चलकर पूरे 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद का मुख्य आधार बना। एक और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी एमआरसी नियम लागू करने की मांग करते रहे, वहीं दूसरी ओर पहले से चयनित अभ्यर्थियों ने अपनी नियुक्तियों को सुरक्षित रखने की लड़ाई लड़ी। बाद में हाई कोर्ट की डबल बेंच ने नई मेरिट सूची तैयार करने का आदेश दिया, जिस पर आगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुनवाई हुई और मामला राष्ट्रीय स्तर की बड़ी कानूनी बहस बन गया। 69,000 शिक्षक भर्ती में यदि नई मूल चयन सूची पूरी तरह मेरिट कम रिजर्वेशन एमआरसी और ओवरलैपिंग सिद्धांत के अनुसार बनाई जाती है तो कट ऑफ में बड़ा बदलाव संभव माना जा सकता है। वर्तमान पद संरचना लगभग इस प्रकार है। सामान्य 34,500 है जो लगभग है, और ओबीसी 18,630 है, एससी 14,490 और एसटी 1,380 सीटें हैं। पुरानी चयन सूची लगभग कट ऑफ इस प्रकार रही। यूआर की 67.11, ओबीसी की 66.73, एससी की लगभग 59.40 से 59.50 तक और एसटी की सीटें खाली रह गईं। विवाद का मुख्य बिंदु यही था कि आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी सामान्य मेरिट से चयनित हो सकते थे, उन्हें भी आरक्षित कोटे में समायोजित कर दिया गया। यदि नई सूची में एमआरसी और ओवरलैपिंग का सही पालन होता है तो उसका प्रभाव इस प्रकार पड़ सकता है। ओबीसी और एससी वर्ग की वास्तविक सीटें इसमें बढ़ेंगी। आरक्षित वर्ग के हाई मेरिट अभ्यर्थी यूआर में शिफ्ट होंगे। इससे आरक्षित वर्ग के भीतर नीचे तक चयन जाने की संभावना बनेगी। यूआर कट ऑफ अपेक्षाकृत स्थिर या थोड़ा ऊपर रह सकती है, जबकि ओबीसी एससी कट ऑफ में गिरावट आ जाएगी। कई अभ्यर्थी संगठनों और गणनाओं के अनुसार यदि लगभग 18 से 20,000 सीटों तक का प्रभाव पड़ता है तो अनुमानित कट ऑफ इस प्रकार जा सकती है। यह कट ऑफ केवल विश्लेषणात्मक अनुमान है, आधिकारिक नहीं है। यूआर की कट ऑफ लगभग 67 से 68 के आसपास या स्थिर रह सकती है। ओबीसी की लगभग 60 से 62 तक जा सकती है। एससी की कट ऑफ 52 से 55 तक जा सकती है और एसटी इससे और नीचे, मतलब एसटी की तो सीटें ही खाली बची हुई हैं, तो एसटी की सीटें जो बचेंगी वो एससी में नियम अनुसार जोड़ी जाने की संभावना है। अनुमान इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ओवरलैपिंग लागू होने पर हजारों ओबीसी एससी अभ्यर्थी यूआर मेरिट में समायोजित होंगे और आरक्षित श्रेणियों में अतिरिक्त स्थान खाली होंगे। इस पूरे मामले में अंतिम स्थिति अभी भी कई कारकों पर निर्भर करती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की गई मेरिट सूची, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश की व्याख्या, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आगे की सुनवाई, वास्तविक श्रेणीवार डेटा और चयनित अभ्यर्थियों का पुनर्गणना विवरण। इसलिए अभी किसी निश्चित कट ऑफ का दावा करना संभव नहीं है, लेकिन इतना स्पष्ट है यदि एमआरसी और ओवरलैपिंग का पूरा पालन हुआ तो ओबीसी और एससी की कट ऑफ पहले की तुलना में काफी नीचे जा सकती है। 69,000 शिक्षक भर्ती में सबसे जटिल प्रश्न यही बन गया है कि यदि नई मेरिट सूची में एमआरसी और ओवरलैपिंग पूरी तरह लागू होती है तो उन सामान्य वर्ग यूआर अभ्यर्थियों का क्या होगा जिनका पहले ही चयन और नियुक्ति हो चुकी है। सुनवाई के दौरान ऐश्वर्या भाटी मैम ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में यह पक्ष रखा था कि राज्य सरकार पहले से कार्यरत शिक्षकों को
बहाल करना नहीं चाहती है। इससे यह संकेत मिला कि सरकार बड़े पैमाने पर सीमा समाप्ति से बचने का रास्ता तलाश सकती है। ऐसी स्थिति में कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर कुछ भी संभावित विकल्प सामने आ सकते हैं। सुपर न्यूमेररी पद बनाना, यह सबसे अधिक चर्चा वाला विकल्प माना जाता है। सरकार उन अभ्यर्थियों को हटाने के बजाय अतिरिक्त पद सृजित कर सकती है जिनकी नियुक्ति पहले से हो चुकी है, यानी नई मेरिट से आने वाले अभ्यर्थियों को भी समायोजित किया जाए और पुराने चयनितों की भी नौकरी भी सुरक्षित रखी जाए। ऐसा कई मामलों में पहले भी न्यायालयों द्वारा संतुलन बनाने के लिए अपनाया गया है, खासकर जब अभ्यर्थी कई वर्षों से सेवा दे रहे हों। नई मेरिट लागू हो लेकिन सेवा सुरक्षा बनी रहे। कोर्ट यह कह सकती है कि नई चयन सूची सही मानी जाएगी, आरक्षण नियमों का पालन आवश्यक है, लेकिन पहले से कार्यरत शिक्षकों को तत्काल हटाना उचित नहीं होगा। इस स्थिति में भविष्य की रिक्तियों, समायोजन या अतिरिक्त पदों के माध्यम से समाधान निकाला जा सकता है। यदि अदालत यह मानती है कि कुछ चयन पूरी तरह नियम विरुद्ध थे तो कुछ अभ्यर्थियों को प्रभावित होना पड़ सकता है, लेकिन क्योंकि भर्ती को कई वर्ष बीत चुके हैं और अधिकांश शिक्षक का निष्कासन की संभावना कम मानी जा रही है। यदि अतिरिक्त पद बनाए जाते हैं तो राज्य सरकार पर वेतन और पद स्वीकृति का बड़ा बोझ आएगा। इसलिए सरकार न्यायालय से ऐसा समाधान चाह सकती है जिसमें आरक्षण का पालन भी हो जाए और कार्यरत शिक्षकों। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने नई मेरिट बनाने का आदेश दिया था, लेकिन अंतरिम व्यवहारिक समाधान अब काफी हद तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आगे की व्याख्या और राज्य सरकार की नीति पर निर्भर करेगा। साथियों, जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई अपडेट और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।